जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा और आज के वीडियो में मैं आपको डिफेंस सेक्रेटरी के बारे में जानकारी दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि इस समय मतलब कि प्रेजेंट में डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार हैं, जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2019 में किया गया है और वो अभी कार्यरत हैं। स्वतंत्रता के बाद से लेकर के अभी तक 39 डिफेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया जा चुका है, जिनमें सबसे पहले डिफेंस सेक्रेटरी GS फाल्जा जी थे, जिनकी नियुक्ति 1947 में की गई थी। आप सभी ने रक्षा मंत्रालय या डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में तो सुना ही होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री में 4 विभाग आते हैं। रक्षा विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, जिसकी स्थापना 1965 में हुआ था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, जिसकी स्थापना 2004 में की गई थी। ये चारों विभाग रक्षा मंत्रालय के अंडर में होता है। इन सभी विभागों में एक एक सचिव की नियुक्ति की जाती है, मतलब कि एक एक सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है। इन सभी विभागों में कार्य कर रहे सचिव एक IAS ऑफिसर होते हैं और इनका जो हेड होता है वो भी एक IAS ऑफिसर होता है, जिसे हम डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिफेंस सेक्रेटरी के काम के बारे में। डिफेंस सेक्रेटरी का काम है कि इन सभी विभागों में जो सचिव काम कर रहे हैं उनके काम पर ध्यान देना और उन्हें देखना, उन पर नजर रखना। इसके साथ ही इन सभी विभागों में कोऑर्डिनेशन या समन्वय बनाए रखने का काम होता है। इसके बाद दूसरा काम होता है कि इंडियन मिलिट्री फोर्सेस को जहां जहां काम करने के लिए भेजा गया है उन क्षेत्रों का निरीक्षण करना और उसके बाद वहां की चौकियों का जायजा लेना, वहां की सुरक्षा स्थिति किस प्रकार से है इसका जायजा लेना होता है। इसके बाद तीसरा काम ये होता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, इन सरकारी एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन या समन्वय बनाए रखने का जो मेन काम होता है वो डिफेंस सेक्रेटरी का ही होता है। डिफेंस सेक्रेटरी के हेल्प के लिए अपर सचिव और संयुक्त सचिव भी नियुक्त किए जाते हैं, वो उन्हें साथ उनकी मदद भी करते हैं। इसके बाद बात करते हैं फैसिलिटीज में। तो फैसिलिटीज में सबसे इम्पोर्टेंट है उनके रहने की जगह की व्यवस्था। तो डिफेंस सेक्रेटरी के रहने के लिए एक बंगला दिया जाता है जो कि दिल्ली में ही स्थित है। इसके बाद उनके आने जाने की जो व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसके लिए उन्हें कार प्रोवाइड किया जाता है। उसमें ईंधन की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद तीसरी इम्पोर्टेंट फैसिलिटी ये है कि डिफेंस सेक्रेटरी अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए उनको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उनके लिए फ्री होता है। तो मतलब कि वो कहीं पर भी आना जाना कर सकते हैं, वो भी फ्री में। ये थी डिफेंस सेक्रेटरी से रिलेटेड कुछ खास जानकारी। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। किसी और टॉपिक में जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे सजेस्ट जरूर करें।